अब नहीं तो कब। ये जो हम चैंपियन ट्रॉफी की ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए हैं, जी। ये अवाम की तरफ से पीसीबी को वेकअप कॉल हो सकती है। क्या पाकिस्तानी शौकीन क्रिकेट वो इस वक्त सदमे से दो चार हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट शौकीन दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं और ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इस तरह द्वार पजीरी होगी कि हम अपने होस्ट और होस्ट के साथ साथ डिफेंडिंग चैंपियन की होस्टिंग के राइट्स मिले हमें, जी। तो हम होस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये हमें ये जो चैंपियन ट्रॉफी में हमें अर्ली एग्जिट करना पड़ा, ये सिर्फ इसी इवेंट में नहीं है। अगर हम देखें, ये मसला हमारे साथ पिछले 3 से 4 साल से होता आ रहा है। अगर देखें हम 2022 के वर्ल्ड कप में हम ज़िम्बाब्वे से हारे, और उसके बाद 23 के वर्ल्ड कप ओडीआई में हम इंडिया में अफगानिस्तान से हारे। फिर हम रिसेंटली जो हम सीरीज जीते हैं ज़िम्बाब्वे से, उसमें रिजवान की कप्तानी में हम ज़िम्बाब्वे से एक ओडीआई हारे हैं। जी। और उसके बाद हम देखें तो 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज में बाहर, 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में हम अमेरिका से हारे, जो कि अमेरिका की टीम फर्स्ट टाइम आईसीसी इवेंट में खेल रही थी। ठीक है। और उसके बाद हम देखें तो डब्ल्यूटीसी अफगानिस्तान से हारे। उसके बाद डब्ल्यूटीसी जो पॉइंट्स टेबल है उस पे हम एंड पे स्टैंड करते हैं। अगर हम देखें किस किस्म की परफॉर्मेंसेज हैं हमारी टीम की, तो इसके पीछे एक रीज़न हो सकती है ये जो पिछले 3 साल से हमारे क्रिकेट बोर्ड में या इस किस्म से तब्दीलियां हुई हैं, जैसे क्रिकेट अपने रंग बदल रहा और पाकिस्तानी क्रिकेट का अब जनाजा निकल चुका है इस उथल-पुथल के चक्कर में। जब कोई नया वज़ीर-ए-आज़म आता है तो वो अपने हाथ का पीसीबी चेयरमैन अपने हाथ का लाता है। जो भी चेयरमैन बनता है वो अपने अंदाज से वो क्या है कि अपनी डायरेक्शन में क्रिकेट को ले जाए। 3 सालों में 4 पीसीबी चेयरमैन बदले हैं और 4 ही कप्तान बदले हैं। कैप्टन्स बदले हैं, उसके साथ-साथ 8 हमने कोचेस चेंज किए हैं, और उसके बाद 26 सिलेक्टर्स हमने चेंज किए हैं, सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 सालों में। देखिए, हमारे किसी भी में तब्दीलियां इस तरह होती हैं जैसे कोई मौसम रंग बदलता है, जैसे गिरगिट अपने रंग बदल लेता है। ये इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट हो सकते हैं, कुछ लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ लीडरशिप हो सकता है। उसके साथ ये जो है आपका इंटेंट क्या है, आपकी जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक सॉलिड रीजन हो सकती है। कायदे-आज़म ट्रॉफी थी, उसकी बेस पे भी कोई नया खिलाड़ी टीम में नहीं इमर्ज हो रहा। हाँ, इसे देखें, हारिस रऊफ हो गए, शाहीन अफरीदी, नसीम, शादाब, ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ये पीएसएल की बेस पे, शॉर्टर फॉर्मर की बेस पे नेशनल टीम में इन्होंने एंट्री मारी है। टेस्ट फॉर्मेट ऐसा है जो आपकी स्किल्स को पॉलिश करता है। आप हर प्रीमियम बॉलर हैं, आपको हर दूसरी सीरीज में 70, 80, 85, 75 रन ओपोजिशन दागती है, तो फिर आप अपनी जो बॉलिंग लेवल है वो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर हम इसमें देखें तो जो हमारा डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पिचेस देखें, पिचेस का बहुत रोल होता है किसी भी नेशन की क्रिकेट को इम्प्रूव करने में। तो पाकिस्तानी पिचेस एक फ्लैट पिचेस होती है। हाँ, जिसे दुनिया लैंड ऑफ पेसर्स कहती है, वहाँ के पेसर्स आपको क्या कहते हैं कि मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि पाकिस्तानी पेस अटैक और वेस्टर्न इंडीज पेस अटैक, दुनिया में इन दो टीमों का एक डंका बजता था और दुनिया में ये दो ऐसी टीमें थी जिनके फास्ट बॉलरों से बैट्समैनों की टांगे कांप जाती थी। हाँ, दुनिया पाकिस्तानी शाहीन किस तरह से उनकी जो उनके पाँव की धक धक की आवाज से बैटर्स के दिल से होके गुजरती थी। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी पेस अटैक एक दुनिया का बेहतरीन और मजबूत पेस अटैक माना जाता था। वसीम अकरम, वकार यूनुस, सरफराज नवाज खान और ग्रेट इमरान खान, शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद शमी। रिसेंटली जो सीरीज हुई हैं, बांग्लादेश ने हमें वाइट वॉश किया, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ हम 2-1 से जीते, वेस्ट इंडीज के साथ हमने सीरीज ड्रॉ की, वो हमने स्पिनिंग ट्रैक बनाई, उसमें स्पिनर्स ने अच्छा खासा अपना काम दिखाया, जो उन्हें रोल मिला था। साजिद अली हो गए, नोमान हो गए या इब्रार अहमद हो गए, उसमें हमें फास्ट बॉलर हमें नजर नहीं आए। शाहीन, नसीम, बॉलर नापैद हो गए हैं। हाँ, पाकिस्तान में ऐसे लगता है जैसे नापैद हो गए हों। अगर
इसके बरक्स अगर हम चैंपियन ट्रॉफी को देखें तो चैंपियन ट्रॉफी में हमने सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को ऐड किया जो इमरान अहमद है। इतना बड़ा ब्लंडर था चैंपियन ट्रॉफी में। हमारे दिग्गज जो प्लेयर हैं जिनमें वसीम अकरम, वकार, वो सभी सर पीटते रहे कि आप स्पिनर के साथ जाएं, आप स्पिनर अटैक करें। आपकी होम कंडीशंस हैं, आप डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, आप होस्ट कर रहे हैं, लेकिन नतीजा हमें ये मिलता है हमारी प्रेपरेशन से, हमारी स्किल से, हमारे माइंडसेट से, हमारे डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कि हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाते हैं। साया मुल्क है उसको देखें, अगर उनकी ओडीआई टीम देखें कम्प्लीटली आपको डिफरेंट नजर आएगी। अगर हम T20 देखें जिसमें अभिषेक शर्मा हो गए, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, सूर्या कुमार यादव, शिवम दुबे हो गए, तिलक वर्मा हो गए और दीपक हुडा, ये इतने बड़े बड़े बैटर्स जिनको अभी ओडीआई में जगह नहीं मिली। हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।